ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है दो डॉग हैं, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं जिसका डायमीटर 7 मीटर है। उनकी स्पीड 2.5 और 3 मीटर पर सेकेंड है और वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी देर लगेगी कि वो दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाए। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा। ये 2.5 का आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से ये 3 का आगे बढ़ रहा है। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो हमको वो डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। पहले रिलेटिव वेलोसिटी समझा देता हूँ। जैसे कि एक पॉइंट है ये ए, इसमें पार्टिकल नंबर 1 मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। एक पॉइंट है यहाँ पर बी और पार्टिकल नंबर 2 मूव कर रहा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से। ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये दोनों मान लीजिए एक्स पॉइंट पे मीट करेंगे, तो इनको जो टाइम लगेगा ना मीट करने में, वो टाइम बिल्कुल सेम होगा। मान लीजिए इस सिचुएशन के कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा होता विद द स्पीड ऑफ बोथ कंबाइंड 2 + 5 और दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे होता। ठीक है, मूव नहीं कर रहा होता। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के नियम। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और वो किस टाइम पे मीट करेंगे ये हमको निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि एक पार्टिकल रेस्ट में है, एक पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है और दूसरे पार्टिकल को उसकी स्पीड ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 + 5 दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र मार दिया और वो जब ये 10 मीटर्स जितनी देर में कवर करेगा, वो सेम टाइम होगा कि जब दोनों मूव कर रहे होते अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्पीड से और मीट करते पॉइंट एक्स पे। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक को रेस्ट पे रखना है, दूसरे को स्पीड ट्रांसफर करनी है। तो सिचुएशन इस तरीके की हो जाएगी कि पार्टिकल नंबर 1 यहीं पर खड़ा है और पार्टिकल नंबर 2 के पास दोनों की स्पीड आ गई है, 5.5 हो गया है, 2.5 + 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब दोनों के दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे होंगे। डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे यानी कि ये सर्कमफेरेंस का आधा कवर कर चुका होगा। राइट, ये जो पार्टिकल है, ये नया पार्टिकल जो 5.5 से मूव कर रहा है, हम अज्यूम किए हैं पार्टिकल नंबर 2, जब आधा सर्कमफेरेंस कवर किया होगा तब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस डायमीटर के बराबर होगा। जो मैक्सिमम डिस्टेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में सर्कल में हो सकता है वो डायमीटर होता है, वो तो बाय डेफिनेशन है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस डायमीट्रिकली अपोजिट जो होगी, सेंटर से होते हुए जो लाइन खींचेंगे आप, वो होगी डायमीटर। तो सिमिलरली अगर एक पॉइंट यहाँ से मूव कर रहा था, यहाँ से मूव कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पे किसी एक ऐसी पोजीशन पे जाते वो जब वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होते। तो उसको कॉम्प्लिकेशन को इजी करने के लिए हमने एक को रेस्ट पे मान लिया, 0 की स्पीड दे दी, दूसरे को पूरी स्पीड दे दी, 5.5, दोनों की स्पीड दे दी। और ये मान लिया कि जब वो आधा सर्कमफरेंस जाएगा, आधा सर्कमफरेंस कवर करेगा, तब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। सिंपल। ठीक है, तो देख लेते हैं सर्कमफरेंस। जब वो पूरा सर्कमफरेंस कवर करता उसका टाइम निकाल लीजिए, उसको बाई 2 कर लेंगे अपन। तो सर्कमफरेंस कितना है, सर्कमफरेंस है पाई इंटू डी। ठीक है, 22/7 इंटू 7, तो 22 मीटर का है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ये है और स्पीड 5.5 है, तो ये पूरे सर्कल को कवर करने में कितना देर लगता, डिस्टेंस 22 डिवाइडेड बाई स्पीड 5.5, 4 सेकेंड। तो अपन को तो चाहिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो, तो वो पूरे सर्कल नहीं, आधे सर्कल को कवर करने का टाइम। आधे के सर्कल को कवर करने का टाइम 4 सेकेंड अगर पूरे को लग रहा है तो आधे को 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 सेकेंड होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।